नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो लाइव नहीं हो रहा है, ये वीडियो रिकॉर्डेड है, क्योंकि लाइव वीडियो का बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहा है उस पर, ना तो लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता है उसका, ना तो इम्प्रेशन भेज रहा है YouTube। तो फिर एक बार चेक करते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो में क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग लाइव टेस्ट ही करेंगे आगे। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में मगध के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था। गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, यमुना का दक्षिणी क्षेत्र, यमुना, गंगा और यमुना का मध्य क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा का दक्षिणी क्षेत्र इसका सही आंसर है। ऋग्वेद की मूल रचना भाषा में हुई थी। देखिए, ऋग्वेद की मूल रचना भाषा में और लिपि में दोनों में अंतर है। अगर हम आपसे कहें कि ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। और अगर कहें लिपि कौन सी थी, तो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है। वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है कहलाता है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर। वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है कहलाता है प्रदीप्ति वृत्त। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह में स्थित है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर या इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। क्या स्थित है बताइए। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह में अरब सागर, लक्षद्वीप समूह, ये क्वेश्चन गलत है। लक्षद्वीप समूह में स्थित है, यहाँ पे हल्का सा रिक्त स्थान है। ठीक है, लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, प्रश्न है हमारा, ब्राज़ील में पाया जाने वाला कैंपोस क्या है। कैंपोस, ब्राज़ील में पाया जाने वाला कैंपोस। ठीक है, कैंपोस ही लिखा है। ब्राज़ील में पाया जाने वाला कैंपोस क्या है। एक जनजाति, एक परंपरागत नृत्य, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान या एक उष्णकटिबंधीय पशु। तो ब्राज़ील में पाया जाने वाला कैंपोस ये क्या है। ये एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, यहाँ पशुपालन का मुख्य रूप से काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो शैल समूह भूजल को संचित नहीं करता उसे कहते हैं। जो शैल समूह भूजल को संचित नहीं करता उसे कहते हैं झरना, चूना पत्थर, जलंधर या एक्विलुड। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको। उसको बोलते हैं जो शैल समूह भूजल को संचित नहीं करता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं झरना। ठीक है, झरना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अभ्रक का अत्यधिक उत्पादन देश कौन सा है। अभ्रक का अत्यधिक उत्पादन देश कौन सा है। भारत, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, नेपाल। तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन जो भारत है वो भारत ही होगा। ठीक है, भारत ही देश है उत्पादन में। तो क्या हो गया। ठीक है, चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है। भाखड़ा नांगल। ठीक है, बांध किस नदी पर बना है। रावी, चिनाब, सतलुज, झेलम। क्या हो जाएगा इसका उत्तर। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलुज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व के 90% से अधिक जीव समूह इसमें हैं। ताजे पानी की नम भूमि में, उष्णकटिबंधीय बरसाती वन में, समुद्र में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विश्व के 90% से अधिक जीव समूह किसमें रहते हैं। तो विश्व के ये यहाँ पर, ठीक है, पृथ्वी के करीब 70% भाग का समुद्र है और इसमें करीब 90% से अधिक जीव समूह निवास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर होती है। किसके बराबर होती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर होती है। भूमध्य सागर, 280वीं यामोत्तर रेखा, 180वीं, ये भाई देखो अक्षांश है। ठीक है, 280, 180 अक्षांश है ये। तो ये क्या हो जाएगा 180वीं यामोत्तर रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? 25, 24, 12 या कोई नहीं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए नियुक्त किए जाते हैं 12 और लोकसभा के लिए 2। ठीक है। सागर का अत्यंत सामान्य लवण है। सागर का अत्यंत सामान्य लवण है सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। क्या है इसका उत्तर? सागर का अत्यंत सामान्य लवण क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका सही आंसर है। ठीक है। 13वां प्रश्न देखिए, कोलकाता बंदरगाह पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है? भागीरथी, हुगली या बंगाल की खाड़ी या हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी? बताइए, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है। जो किस पे है? जो हुगली नदी पर स्थित है। किस पे? हुगली नदी पर। ठीक है। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका? बताइए, सबसे अधिक जनसंख्या एशिया में है और सबसे कम जनसंख्या किस महाद्वीप में है? बताइए भाई। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब के लिए प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, हैरोमीटर या एटमेरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, हो जाएगा बैरोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? पीएनजी, एलपीजी, डीजल या सीएनजी? सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि का प्रयोग समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है? टेकोमीटर, फैदोमीटर, स्पेरोमीटर, निम्नलिखित या इनमें से कोई नहीं? का प्रयोग रिक्त स्थान है, ठीक है, यहाँ भरना है, समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? फैदोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा, फैदोमीटर। ठीक है। फैदोमीटर दोनों लिखा होता है। निम्न में से कौन से प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस जागतिक तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं दे रहा? जागतिक तापमान, ठीक है, जो तापमान बढ़ रहा है उसमें अपना योगदान नहीं दे रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इसमें से? तो हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन। तो ताप वृद्धि में ये योगदान नहीं देता है। इनमें से कौन सा सजातीय अर्थव्यवस्था से सजातीय बताया गया। इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? श्रम प्रधान कृषि, खनन, खदान या अंतरण कृषि? क्या होगा भाई इसका उत्तर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अंतरण कृषि। 20वां प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि इसमें बताना है आपको सही कौन सा जोड़ा होगा। कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, राजाजी नेशनल पार्क टिहरी, गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी। तो बताना है भाई इसमें कौन सा सही है, कौन सा युग्म सही है। तो ए और सी सही है, ए और सी सही है। ठीक है, ए और सी इसमें से सही है, ए और सी सही है। ठीक है, ए और सी, ए और सी। ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क जो है ना वो कहाँ पे? वो गढ़वाल में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राजघरानों के राज्यों को विलयन करने का श्रेय दिया जाता है। बताओ, मतलब किसने राज्यों का विलय किया था? तो गृह मंत्री ने किया था। ठीक है, क्या नाम है उनका? तो कम से कम 562 रियासतें थीं, 562 रियासतें थीं जिनका विलय करने का जो श्रेय है ना वो दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ये ऑप्शन सही है। भारत को जब स्वतंत्रता मिली तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नहीं थे। ये क्वेश्चन कैसे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नहीं थे।
भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नहीं थे। तो एक इसको चेक करना पड़ेगा एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन फंस गए। इसका विकल्प हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है भाई, ये क्लेमेंट एटली थे। बताओ, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तब भी ध्यान नहीं आ रहा। गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने दिया? राष्ट्रपिता किसने कहा था गांधी जी को? गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या सरोजिनी नायडू? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, ये बात कंफर्म हो गई भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में वर्ष 1980 के बाद ब्रिटेन के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की? किस देश में वर्ष 1980 के बाद ब्रिटेन के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की? भारत, जर्मनी, चीन, जापान? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा चीन। ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? डॉक्टर शेखर बसु। सागर की सतह पर जल का औसतन तापमान बताओ क्या है? सागर की सतह पर जल का औसतन तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला प्रश्न। सभी परिसर व्यवस्थाओं को मिलाकर एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बड़ी इकाई के रूप में बना दे उसे कहते हैं। अच्छा, सभी परिसर व्यवस्थाओं को मिलाकर एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बड़ी इकाई के रूप में बना दें उसे कहते हैं समुदाय, बायोम या प्रदेश? इनमें से कोई नहीं। बायोम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दिल्ली, आगरा और मथुरा नदी के किनारे स्थित हैं। नदी लिखा है यहाँ पर। दिल्ली, आगरा और मथुरा, तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है मार्क्सवादी, समाजवादी, व्यवहारवादी या तानाशाह? जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, देखिए ये सामाजिक समानता की वकालत करते थे इसलिए इनको समाजवादी कहते थे। ठीक है। भारत चीन पंचशील संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे भारत चीन के बीच में। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ? भारत और चीन के बीच। कब हुआ ये पूछा गया है। 24 अप्रैल 1954 को। ठीक है, 24 अप्रैल 1954 को। अगला प्रश्न। पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है। पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है ध्रुवों पर। ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं विक्रफीडर, हार्मटन, मिस्ट्रल या चिनूक। ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मिस्ट्रल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखना पड़ रहा है, चल रहा है वीडियो। 33वां की आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया जारी की गई। ड्रीमिंग बग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया ये किसकी है? ये सेम पित्रोदा की है। सेम पित्रोदा। चलिए अगला। ने ऑनलाइन फैशन स्टोर एडोफ.com का शुभारंभ किया। किसने किया भाई बताइए? एबोफ.com ऑनलाइन फैशन स्टोर की शुरुआत किसने की थी? किसने की है? आदित्य बिरला समूह ने की। अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने गिद्ध की आबादी को बचाने के लिए कोटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉइड दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। संघनन का रूप नहीं है ओस, पाला, गुप्त ऊष्मा या कोहरा।
गुप्त ऊष्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोन प्रयाग में सोन गंगा नदी का संगम नदी से होता है। सोन प्रयाग में सोन गंगा नदी का संगम नदी से होता है, किससे होता है बताइए? मंदाकिनी नदी से होता है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। मोनाल देश का राष्ट्रीय पक्षी और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। मोनाल देश का राष्ट्रीय पक्षी देखिए, एक मिनट भाई,